गोपालगंज हत्याकांड को लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। विपक्ष के तमाम नेता जेपी यादव से मिलने पीएमसीएच पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि जेपी यादव इस गोपालगंज मामले के इकलौते चश्मदीद गवाह हैं। वहीं अगर बात कर लिए तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी जेपी यादव से मिलने पहुंचे थे। वहीं अगर आज की बात कर लिए तो आज जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव जेपी यादव से मिलने पीएमसीएच पहुंचे। जैसे ही पटना एयरपोर्ट पे पप्पू यादव पहुंचे, उसके बाद सीधे वह पीएमसीएच की ओर रुख करते हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए पीएमसीएच के बाहर पप्पू यादव मीडिया से बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जमकर पक्ष और विपक्ष दोनों को घेरा। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिहार में देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ के जो लोग हैं वो काफी डरे और सहमे। लॉकडाउन के बावजूद भी जो क्राइम का स्तर है वो काफी बढ़ते जा रहा है, जो ग्राफ है वो भी काफी बढ़ते जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव पे उन्होंने तंज कसते हुए कि तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन जनता का साथ कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ सब दिखावे की राजनीति करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी को मिलना हो, उन परिवार की समस्याओं को जानने के लिए कोई 50 बॉडीगार्ड के साथ नहीं जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप सुनिए। साथ सत्ता पक्ष खड़ा है और अभी तक सही दिखावे के लिए 2 व्यक्ति की 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद वह गिरफ्तारी भी सिर्फ दिखावे के लिए। पूरा का पूरा पुलिस को चैलेंज वहां का अपराधी कर रहा है, कह रहा है जेब में उतनी गोली रहती है। जब पुलिस को चैलेंज कर रहा हो, कह रहा है पुलिस को मार देंगे, तो फिर कौन बचेगा? यदि कोई और होता तो नीतीश बाबू अभी तक अपना आत्मा परिवर्तन कर लिए होते। आज नीतीश बाबू का आत्मा परिवर्तन नहीं करता है, यह दुनिया देखी। पूरी तरीके से शासन प्रशासन की ज्यादती है। एक राज्यसभा एमपी के द्वारा पूरा संरक्षण प्राप्त है। ठेके का पैसा आधा से अधिक गोपालगंज उस इलाके में जितना भी सरकारी लूट है उस पर जदयू के विधायक, जदयू के समर्थक लगभग 80-90% लूट, और उसका पूरा आधा पैसा राज्यसभा सदस्य के द्वारा सरकार को जाता है। आज भी इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन के द्वारा कोई भी दिलचस्पी इस घटना में नहीं है। सही तरीके से ना बयान लिए गए, ना सुरक्षा की अभी तक घर पर व्यवस्था है। 3 हत्याएं हुई है, लेकिन एक गार्ड दिए गए, घर पर कोई गार्ड नहीं है। और उसके बाद अभी तक सही तरीके से बयान नहीं दर्ज हुए। बचाने की पूरी सरकार के द्वारा साजिश है। नाक के बाल हैं ऐसे लोग, क्योंकि सत्ता को पूरा पैसा ऐसे ही माफियाओं के द्वारा लूटे हुए पैसे से जाता है। अब बिहार की स्थिति यह है, एक तरफ क्वारंटाइन में मौत, दूसरी तरफ भूख से मौत, तीसरी तरफ रेलवे में मौत, और चौथी तरफ सत्ता, नेता और व्यवस्था संरक्षित अपराधियों के द्वारा नंगा नाच। नौबतपुर में मौत, मोकामा में 2 महादलितों को मार दिया गया, जिसमें हमारी पार्टी गए, वहां पर मदद किया सबको। भभुआ में मौत, मधेपुरा के लौआ लगा में सरपंच की हत्या, पुलिस पर फायरिंग। हालात बिहार कंप्लीट रूप से, एक तरफ जालिम सरकार और दूसरी तरफ जल्लाद नेता, जालिम और जल्लादों के बीच में बिहार की जनता पीस रही है। कंप्लीट रूप से अपराधियों को खुली छूट दे रखा है सत्ता पक्ष और विपक्ष। दोनों सत्ता के लिए बाप कर रहे हैं। उन्हें ना तो प्रवासी मजदूर से मतलब, ना तो क्वारंटाइन सेंटर से मतलब, ना तो देश में करोड़ों बिहारियों से मतलब, ना तो
8 करोड़ किसान जिसके रब्बी फसल बर्बाद हो गए, 31 मई के पहले जिनको मिल जाना चाहिए था, खाद और बीज के पैसे नहीं मिले, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं गया, और तीसरी तरफ अपराधी और माफियाओं का कंप्लीट रूप से मनोबल। एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, निरंकुश लॉकडाउन में, जबकि पुलिस को कोई काम नहीं बचा, तब भी राजनीतिक हत्या और वर्चस्व की हत्या। मोकामा में इसीलिए महादलित को मार दिया गया कि वो काम करने से नकार दी। इसलिए लगातार घटना जारी है और इन नेताओं का आंख मिचौली का खेल, नूरा कुश्ती सत्ता पक्ष और विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा। औकात था तो जाके बैठ जाता गोपालगंज में, बाप और दादा का घर है। हाई ड्रामा क्यों? 180 बॉडीगार्ड, क्या जरूरत? 56 दिन इतने मजदूर मरे, ट्रेन में 100 मजदूर मर गए 47 डिग्री और भूख से। और लगभग मेरे आंखों के सामने सूरत, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अहमदाबाद, दिल्ली, इन सब जगहों से लगभग 300 से ज्यादा मजदूरों ने आत्महत्या की है, भूख से मरे हैं। कहीं भी आपको ये जालिम और जुल्मी दोनों नहीं दिखा होगा। अब चूंकि चुनाव की राजनीति सामने है, इन लोगों का डिजिटल का गंदा खेल, हाई ड्रामा, मदद नहीं करना, ये इतने कमजोर है। यह समाज में काम करने वाला जो युवक है, जो घायल है, यहाँ जनार्दन यादव, जेपी यादव, आज ये हालात हैं कि लोगों के पैसे से इनका इलाज चल रहा है। जन अधिकार पार्टी की ओर से 25,000 रुपया दिया गया और जितने खर्च होंगे वो पप्पू यादव की तरफ से किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि इन अपराधियों के बदौलत सत्ता में क्यों आना चाहती है दोनों अपराधी माफियाओं से वंचित बचता क्यों नहीं? क्या ये जिम्मेदारी लॉकडाउन के समय नरेंद्र मोदी, नीतीश की नहीं थी? हेमंत सोरेन से इसे नहीं सीखना चाहिए था? पप्पू यादव ने 12,000 अकाउंट में पूरे हिंदुस्तान में इंडिविजुअल स्तर पर अकेला व्यक्ति, दुनिया में हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसा डाला। 30,000 लोगों को दिल्ली में अपने हाथ से और 3.5 लाख लोगों को किट्स घर पे पहुंचाए। दिल्ली में किसी को भूखा रहने हम नहीं दिए। 71 दिन सड़कों पर रहे। कहां थी ये सत्ता पक्ष और ये विपक्ष? और 60 दिनों के बाद इतने हत्या हुई है लॉकडाउन में। लगभग लॉकडाउन के समय पूरे बिहार में 4 दर्जन से ज्यादा हत्या हो चुकी। ये तो राजनीतिक हत्या है कंप्लीट रूप से, ये तो दुनिया को पता है। साम्राज्य है। पैदा कौन किया? पहले लालू यादव जी ने पैदा किया, फिर नीतीश बाबू उसको। तो सर क्या लगता है फिर से जंगल राज आ गई है क्या? जंगल राज, उससे महाराज, माफिया राज, दंगल राज, मौत का सौदागर हैं ये लोग। लड़ाई मेरी साफ है, अप्रवासी मजदूरों के घर तक खाना पहुंचाना। दूसरी लड़ाई है क्वारंटाइन में मरने नहीं देना। और तीसरी लड़ाई है जो बेरोजगार हो के आए हैं उस यूथ की जिंदगी को कम से कम डिप्रेस से बचाना और इस अपराधी और माफियाओं के चंगुल से बिहार को बचाना। जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव ने पक्ष विपक्ष दोनों को घेरते हुए कहा है कि अब यहाँ की जनता महफूज खुद को नहीं समझ रही है। चाहे बात करिए पक्ष या विपक्ष, दोनों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बिल्कुल भी कुछ देखने को नहीं मिलता। ये दोनों जो हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, जनता के लिए कोई भी कुछ नहीं करता। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको एचएस बिहार देते रहेगा। एचएस बिहार के साथ बने रहें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।